तो आप सभी का क्लास ORS में स्वागत है। तो हम डेली की तरह रुक्मणी प्रकाशन सॉल्व करा रहे हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह ये आपका 21 है। इससे पहले मैंने रुक्मणी प्रकाशन 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया है और साथ साथ मैं इस चैनल पे यूथ कंपटीशन भी आपका सॉल्व करा रहा हूँ RRB ALP और टेक्नीशियन के लिए। तो आप अगर रेलवे के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और अब की बार रेलवे पार इसी के साथ आज हमारा जो नारा है और आगे क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें हम जो देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, इसमें आपके सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपको साइंस, जीके, मैथ और रीजनिंग इन सभी टॉपिक को मैं सॉल्व कराता हूँ इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सबसे अधिक प्रत्यास्था किसकी होती है। सबसे अधिक प्रत्यास्था किसकी होती है। तो ऑप्शन में है आपका द्रव की, गैस की, ठोस की या तीनों का बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा सबसे अधिक जो अप्रत्यास्था होती है वो आपकी ठोस की होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा पहले का करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो ऊँट है ऑप्शन में, खरगोश है, बकरी है या भेड़ है। तो किससे आपका ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो आपका बकरी से। किससे। तो आपका बकरी से जो है वह ऊन नहीं प्राप्त होता है। बाकी आपका खरगोश से, भेड़ से, ऊँट से आपके ऊन प्राप्त होते हैं। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि जो आपकी स्वेज नहर है जोड़ती है किसको। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। ऑप्शन नंबर बी है कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर को। सी है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। डी है ईटिस झील और मिशिगन झील को। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला लाल सागर और भूमध्य सागर को। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर चौथा नंबर कह रहा है वाटर कूलिंग के प्रकार हैं। तो आपका थर्मोसाइफल है, वाटर कूलिंग है, पंप कूलिंग है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का कौन सा हो जाएगा। तो चौथे का हो जाएगा आपका ये जो आपका वाटर कूलिंग के दो प्रकार कौन से होते हैं। तो आपका थर्मोसाइफल वाटर कूलिंग होता है और पंप कूलिंग होता है। तो यानी ए और बी हमारे दोनों हो जाएंगे। फिर देखिए पांचवा नंबर कह रहा है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया गया है। तो कैसे। लाल रंग में, ब्लू रंग में, काले रंग से या पीले रंग से। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को कैसे दर्शाया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ब्लू रंग से। ऑप्शन नंबर बी पाँचवें का हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है छठवां नंबर निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल कौन सी होती है। तो खरीफ फसल वह होती है जो आपकी क्या तो बरसात में बोई जाती है। बरसात में बोई जाती है जैसे आपका कौन सा हो गया, जैसे आपका धान हो गया। धान के फसलों में जो है यह बोई जाती है कब। तो आपके जून जुलाई के महीने में। कब। तो जून जुलाई के महीने में यह फसलें आपकी बोई जाती है, उसी को खरीफ की फसल कहते हैं। इसमें आपका कौन सा अनाज आता है। तो इसमें आपका मक्का हो गया, चावल हो गया, ये सब आते हैं। और देखिए मैं बता दूं एक बात कि आपका देखिए और रबी की फसल में कौन से आते हैं। तो रबी की फसल में वो होती है जो आपके ठंड के मौसम में, जैसे आप देखिए अक्टूबर या नवंबर में इसकी बुआई होती है। तो आपका रबी की फसल में आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये आपके रबी की फसल हैं। फिर देखिए क्या कह रहे हैं सातवां नंबर कावेरी नदी बहती है। तो ऑप्शन आपका दे रखा है उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, मध्य भारत में या पश्चिमी भारत में। तो कावेरी नदी बहती है कहाँ पे। तो आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहाँ। तो दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में आपका है वह बहती है, इसलिए इसे नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी आपकी विख्यात है। आठवां नंबर पूछ रहा है श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। तो सिंहली है, तमिल है, बौद्ध है या गौड़ है। तो श्रीलंका में कौन सी जनजाति जो आपकी सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा सिंहली। कौन सी। तो सिंहली हो जाएगी। यह जो आपकी है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन है। तो गौड़ है। ये जो आपकी गौड़ दे रखा है ये भारत में सबसे बड़ी जनजाति है जो आपकी भारत में पाई जाती है। और श्रीलंका में जो आपका दे रखा है सबसे अधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए है सिंघली हो जाएगा। ये 9वां नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें लिब्रुकेशन अति आवश्यक हैं।
तो ऑप्शन है आपके डिफरेंशियल, स्टीयरिंग, बॉल जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट। तो निम्नलिखित में से किसमें लुब्रिकेशन अति आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिम्फ्रेशियल। क्या? तो डिम्फ्रेशियल हो जाएगा। 10वां नंबर पूछ रहा है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो आपके विटामिन ए के, विटामिन बी आयरन के, ऑप्शन सी है कैरोटीन के, या विटामिन ई के। तो पालक के पत्ते जो हैं आपके किसमें किसके लिए हैं? तो आपके आयरन के लिए। किसमें? तो आयरन के लिए। पालक के पत्ते में आयरन का प्रबल स्रोत होता है। इसमें अधिक आयरन मेथी, इससे भी अधिक आपका आयरन मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। फिर 11 नंबर पूछ रहा है संतरे किसका प्रबल स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, या विटामिन का। तो कौन सा हो जाएगा? तो जो आपके संतरे हैं वह विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। 11 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 12 नंबर पूछ रहा है कि दूध के फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होती है? तो टार्टरिक एसिड है, बिटग्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, या एस्टिक एसिड है। तो दूध को फटने से कौन सा एसिड आपको उत्पन्न होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टिक एसिड। 13 नंबर क्या पूछ रहा है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो आपका देखिए ऑप्शन में ए बी है, बी में ए है, सी में ओ है, डी में आपका बी है। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ओ हो जाएगा। ओ जो होता है आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो होता है वो आपका सर्वग्राही होता है, वो आपका सर्वदाता होता है। फिर 14 नंबर कह रहा है रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए है रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से, या डी है स्वयं रेशम के कीड़े से। तो रेशम किससे उत्पन्न होता है 14 नंबर पूछ रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम के कीड़े के प्यूपा से। 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि देखिए क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन है टैब है, स्पेस बार है, एंटर है, या बैक स्पेस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो आपका 15 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका एंटर हो जाएगा। क्या? तो एंटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 16 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है www है, या एच डबल टी पी है, या आपका ईमेल है, या उपयुक्त सभी है। तो इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित कौन सा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी का कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये सारे के सारे हैं। कौन? तो आपके सारे के सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या देख रहा है 17 नंबर क्या कह रहा है मूविंग आयरन यंत्र में स्थित होता है। तो आयरन है, क्वाइल है, या सूचक है, या इनमें से कोई नहीं। तो मूविंग आयरन यंत्र में स्थित होता है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्वाइल स्थित होता है। और 18 वर्ग देखिए क्या कह रहा है भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1990 से 1995, 1991 से 96, या 1992 से 97, या इनमें से कौन नहीं? कोई नहीं। तो भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1992 से 97 के बीच। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपकी 92 से 97 तक रही थी। यह योजना अपने से पहले की सारी योजनाओं से सर्वोच्च अधिक विकास दर वाली योजना रही थी। इसका आर्थिक विकास दर था आपका 5.6%। इसका जो आर्थिक विकास कितना था? तो 5.6% रखा गया था, किंतु यह 6.5% की प्राप्ति हुई थी। इस योजना का आपका बॉटम टू टॉप भी कहा जाता है। क्या? इस योजना के बॉटम टू टॉप भी कहा जाता है। 19 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है 10, 15, 12, या 20। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं 19 नंबर पूछ रहा है?
तो आपका कौन सा हो जाएगा 12। राष्ट्रपति का राज्यसभा में 12 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। 20 नंबर क्या कह रहा है, 1 पिकोग्राम बराबर कितने होता है? तो 10 पे 6 ग्राम, या ऑप्शन नंबर बी, सी या डी। तो 1 पिकोग्राम बराबर किसके होता है? ऑप्शन नंबर 20 पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा 10 पे -12 ग्राम के होता है। और देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर, शक्तिशाली मोस्फेट शक्तिशाली मोस्फेट की धारा संचालन क्षमता होती है? तो 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर या आपका 100 एम्पियर। तो शक्तिशाली मोस्फेट की धारा संचालन क्षमता होती है कितनी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 एम्पियर। अब 22 नंबर क्या पूछ रहा है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अपक्रियाओं द्वारा या आपका अवकरण अपक्रियाओं द्वारा। तो 22 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके? तो नाभिकीय संलयन द्वारा, जिसमें हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण एवं हाइड्रोजन बम आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। क्या कह रहा है, सर सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है 1928 में, 1930 में, 1932 में या 1950 में। तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कब? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1930 में। सीवी रमन को रमन पुरस्कार की खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 24 नंबर पूछ रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? तो आपका सेंटीग्रेड, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या -4 डिग्री सेंटी पर। तो कितने पे होता है पानी का आपका घनत्व अधिकतम होता है? तो आपका हो जाएगा कौन सा 24 का? तो ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद घटने लगता है। इसलिए पानी की अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका होगा। पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है और उसके बाद बढ़ने पानी का आयतन 4 सेंटीग्रेड तक आपका घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 25 नंबर क्या पूछ रहा है कि भूपट्टी में सर्वाधिक आपका पाया जाता है? तो क्या ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैंगनीज या सिलिकॉन? तो भूपट्टी पर सर्वाधिक रूप में आपका पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका क्या? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग में भूपट्टी भी कहते हैं। इसमें सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन कितना? तो 46%। कितना? तो 46 पॉइंट आपका 80% आपका जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर देखिए 26 नंबर पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? 26 नंबर पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? CaCO4 हाफ H2O। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सक में तथा छतों एवं दीवारों में चिकना बनाने में होता है। फिर देखिए 27 नंबर क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से आपका विवादित है? तो आपका आयन मंडल से, बहिर्मंडल से, समताप मंडल से या क्षोभ मंडल से। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से आपकी जानी जाती है? तो कौन सा हो जाएगा 27 नंबर में? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मंडल से। पृथ्वी के नज़दीक से बाहर की तरफ मंडलों को क्रम इस प्रकार है, पहले आपका क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर ओजोन मंडल है, फिर आपका चौथा आयन मंडल है और पांचवा आपका बाह्य मंडल है। फिर क्या कह रहा है 28 नंबर कि घड़ी में चाबी भरने के बाद उसमें क्या भंडारित होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या आपका चुंबकीय ऊर्जा। तो आप देखिए, आप एक घड़ी देखे होंगे कि उसमें जो चाबी से चलती थी, क्या?
तो 24 घंटे में उसमें चाय आपका जो है चाबी को उसमें भरा जाता था, जिसमें आपकी उसमें क्या आ जाती थी, तो आपका उसमें जो आ जाता था वो यांत्रिक ऊर्जा आ जाता था। क्या? तो उसमें आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा आ जाता था और उसमें भंडारित हुआ करता था, तो इससे वह घड़ी जो है वह चलती थी और जो है चाबी भरना पड़ता था उसमें। फिर देखिए 29 नंबर क्या पूछ रहा है कि पत्तियों का हरा रंग का कारण क्या है? तो लोहे की उपस्थिति है, क्लोरोफिल की उपस्थिति है, कैल्शियम की उपस्थिति है या फास्फोरस की उपस्थिति है। तो पत्तियों को हरा रंग का कारण क्या 29 नंबर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आपके पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल या मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से पत्ती का रंग पीला पड़ने लगता है। फिर 30 नंबर पूछ रहा है किसी झील की सतह को पानी बस जमने ही वाला है, झील के आपके आधे स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है या 2 डिग्री सेंटीग्रेड है या 4 डिग्री आपका सेंटीग्रेड है। तो किसी झील की सतह का पानी आपका बस जमने वाला ही है कि झील के आपके आधा स्थल में जल का तापमान क्या होगा? क्या आ जाएगा आपका 30 का हमारा कौन सा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और फिर क्या कह रहे देखिए कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जानलेवा उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है या मरुस्थलीय मिट्टी है। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा काली मिट्टी। क्या? तो आपका काली मिट्टी का क्षेत्र क्या है? तो काली मिट्टी और कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी? तो आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र में। और जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है? तो गंगा का मैदानी क्षेत्र है। और लाल मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है? तो आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र हैं। फिर देखिए क्या कह रहे 32 नंबर, प्रसिद्ध सीलोत्कीर्णी यानी कटार जो आपका पत्थर काटकर बनाया गया है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो अजंता है ऑप्शन में, बादामी है, एलोरा है या एलिफेंट है। तो 32 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? एलोरा हो जाएगा कि एलोरा की कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने पत्थर को काट कर करवाया था। तो 32 का सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्या पूछ रहा है कि कथकली किस राज्य का नृत्य रूप है? ऑप्शन में है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो कथकली किस राज्य का नृत्य रूप है 33 नंबर में? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। केरल में आपकी कौन कौन सी? तो केरल में आपकी एक तो कथकली होता है, एक आपका ओणम भी होता है। और आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है आंध्र प्रदेश का? तो आपका आंध्र प्रदेश का कचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम। और कर्नाटक का क्या है? कर्नाटक का तो देखिए कर्नाटक का आपका है यक्षगान। और उड़ीसा का क्या है? तो उड़ीसा का आपका है उड़ीसी और धूमर। तो देखिए आपका ये 34 नंबर दे रखा है, W बराबर 2 - 2 x = 3 y बराबर 0 एंड z दे रखा है। तो आपका मान पूछ रहा है। तो देखिए मैं डायरेक्ट इस पर आप रख देता हूँ। देखिए इधर 3 हो जाएगा, फिर आपका अंडर रूट में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आपका हो जाएगा 3 प्लस आपका -2 और इंटू हाफ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका नीचे इसके क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट 3 + 1, तो आपका इधर 3 हो जाएगा और का आपका करनी में 4 हो जाएगा। फिर होगा क्या? आपका आ जाएगा 3 प्लस और आपका इधर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आपका 2 हो जाएगा, ये आपका मान हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका प्लस ये माइनस आपका 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है। क्या कह रहा है? रैम और रोम दोनों होते हैं। तो राम और रोम दोनों क्या होते हैं? तो आपके 35 नंबर पूछ रहा है, तो इसको कौन नहीं जाता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या? तो आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। राम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका रोम का ROM रोम का क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी या आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। और राम का क्या होता है? तो राम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मान ले कि आपका देखिए मान लें 5 पे 4, 7 पे 3, 19 पे 3, y बराबर आपका इतना दे रखा है देखिए, और यहाँ W बराबर ये दे रखा है। तो आपको क्या है?
तो आपका लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व मैं कर देता हूँ, उसके बाद अभी तो है, फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए एक्स बराबर क्या दे रखा है, तो एक्स बराबर आपका क्या दे रखा है, तो एक्स बराबर जो दे रखा है 5 पे 4 है और 7 पे 3 है। उसके बाद क्या दे रखा है, तो 19 पे क्या, 19 पे आपका 3 दे रखा है। और y बराबर क्या है, y बराबर तो 5 पे 3 है और 7 पे आपका 4 है, फिर आपका क्या है, तो 19 पे 3 दे रखा है। फिर आपका देखिए जेड बराबर क्या दे रखा है, जेड बराबर 5 पे 5 है और 7 पे 5 है, इंटू आपका क्या बचा, तो 19 पे आपका 3 है। फिर आपका क्या है, डब्लू बराबर क्या दे रखा है, डब्लू बराबर तो आपका देखिए 5 पे 3 है, इंटू आपका क्या है 7 पे 5 है और आपका क्या है 19 पे आपका 4 है। तो बताइए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका 5 पे 5 हो जाएगा, इंटू 7 पे 5 हो जाएगा, उसके बाद 19 पे आपका 4 हो जाएगा। इनमें आपका जो आपके मिलते रहेंगे उसको हम यहाँ पे आपका लिख लेंगे, यही आपका एलसीएम होता है। देखिए आपका क्या जाएगा, 5 इंटू 7, 5 इस पे हो जाएगा, 5 इस पे हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। फिर आपका क्या, तो 19 पे आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या बचेगा, तो ये 7 पचे 35 हो जाएगा, 35 पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इंटू आपका 19 पे 4 हो जाएगा। ये है किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, स्पंजस क्या है, 37 नंबर पूछ रहा है स्पंजस क्या है। तो एक पादप है, एक जंतु है, एक कवक है या एक जीवाश्म है। तो 37 में क्या हो जाएगा, तो स्पंजक आपका एक कवक है। क्या, तो यह जो आपका है एक कवक है, कवक में आपकी संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में हो रहता है। और कवक से होने वाली बीमारी कौन सी होती है, तो जिसमें आपकी दवा हो गई, दमा हो गई, आपके एथलिक फूट हो गई, गंजापन हो गया, खाज हो गया, दाद हो गया, ये सब आपके कवक के होने वाले रोग हैं। 38 नंबर पूछ रहा है रेंगने और विसर्पण करने वाले केसुरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है उभयचर, मृदुकवची, रेटियालिया या स्तनधारी। कौन सा जाएगा 38 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेप्टिलिया। क्या, तो रेप्टिलिया आपका देखिए रेंगने और आपके विसर्पण करने वाले केसुरुकी जंतुओं के प्रकार को रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग के प्राण वास्तविक एथलीटिया के जंतु हैं। इनमें 2 जोड़ी आपके होते हैं। तो ये देखिए आपके मैथ के क्वेश्चन है। देखिए आप एक बार मैथ देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। परसेंटेज के क्वेश्चन है, इधर आपको देखिए क्रय विक्रय के आपके हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्रय पूछ क्या रहा है, क्रय बराबर विक्रय मूल्य माइनस आपका क्या हो जाएगा, 40 नंबर पूछ रहा है। आपका होगा क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, तो आपका विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, तो आपका लाभ हो जाता है। फिर देखिए 41 नंबर की ओर, ये सारे के सारे आपके मैथ के क्वेश्चन है। कौन से, तो सारे के सारे जो आपके हैं ये मैथ के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इनको आपको लास्ट में सॉल्व कराऊंगा, अगर समय बचा मैं आपको ले चलता हूँ रीजनिंग की तरफ। कहाँ, तो मैं आपको रीजनिंग की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए आपका ये अभी है क्वेश्चन जीके के। क्या कह रहा है 50 नंबर, कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण। तो विसरण के कारण, बाष्पोत्सर्जन के कारण, ऑस्मोसिस के कारण या बाष्पीकरण के कारण। गर्मी में आपने देखा होगा कि लोग मिट्टी के बर्तन में पानी रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये किस वजह से आपका ठंडा होता है, क्या कारण है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाष्पीकरण के कारण। तो मिट्टी के घड़े में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसके कारण उसमें आपका उससे होकर वाष्पीकरण होता रहता है, जिसके कारण आपका जल जो है वह शीतल बना रहता है। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग इस कारण गर्मी के माह में किया जाता है। 51 नंबर पूछ रहा है, किस मानव गतिविधि ने अकेले ही कई जंगल जानवरों को विलुप्त किया। तो आखेटों ने, खनन ने, विद्युतीकरण ने या वनोन्मूलन ने। तो कौन सा हो जाएगा, आप जानते हैं कि मानव गतिविधि कौन सी है, तो आपकी देखिए वनोन्मूलन क्या है, तो आपका देखिए लगातार जंगलों की कटाई होने की वजह से है, जो जानवर हैं आपके वह विलुप्त हो गए हैं। और इसमें
आपकी काफ़ी संख्या में इनकी कमी आ गई है, कुछ जो है आपके आपके विलुप्त होने के कगार पे हैं। और क्या पूछ रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए आपकी अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? तो देखिए आपका पहला तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। इनका योग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इनको जोड़ देंगे तो आपका 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए इनका एलसीएम पूछ रहा है, इनका एलसीएम पूछ रहा है तो इसको क्या, इसको जब एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा 5940 हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो जब हम इसको एलसीएम निकालेंगे यहाँ 22, 54, 108 और 135, 198 का, तो क्या हमारे पास आएगा? मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा, इंटू आपका 3 टाइम आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 11 इंटू 5 आएगा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 5940 आ जाएगा। तो चलिए मैं रीजनिंग की तरफ आपको ले चलता हूँ। तो 58 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि निश्चित कोड में टीजर को क्या लिखा है, को UGDBX लिखा है, तो इस्माइल को किस प्रकार लिखेगा? तो देखिए टी हमारा किस पे होता है? टी हमारा 20 पे होता है। यू हमारा किस पे होता है? तो 21 पे होता है। कितना है? तो +1 हुआ है। उसी प्रकार ई हमारा 5 पे होता है, जी 7 पे होता है। क्या? ई 5 पे होता है, जी 7 पे होता है, तो क्या हुआ है? +2 हुआ है। ए 1 पे, डी 4 पे, +3 हुआ है। यानी +1 +2 +3 +4 +5 ये हमारा चल रहा है। उसी प्रकार देखिए इस्माइल को हम देखेंगे, एस हमारा 19 पे होता है, एक एक जोड़ देंगे, 20 आएगा, 20 पे हमारा टी होता है। एम 13 पे होता है, 2 जोड़ देंगे हमारा 15 हो जाएगा, 15 पे हमारा ओ होता है। आई हमारा 9 पे होता है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 9 3 हमारा कितना हो जाएगा? 12। 12 पे क्या होता है? तो हमारा एल होता है। तो है किस में ये ऑप्शन? तो ये आपका इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आगे देख लेते हैं। एल 12 पे होता है, 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 पे क्या होता है? तो पी हो जाएगा। हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना सोल्व कर दिया, हमें आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसी तरह परीक्षा में करना है कि आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की बचत करना है। फिर 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अगली आकृति क्या होगी? क्या अगली आकृति होगी 59 में? तो देखिए अगली आकृति जो हो गया हो जाएगी, इसमें आकृति आपकी यहाँ यहाँ दिया होगा, 1 मिनट, आकृति आपको यहाँ ऊपर दिया होगा, ऊपर दिया होगा। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, आपको आकृति यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि उस पेज में उतना ही था। यहाँ पे देखिए ये आकृति आपकी दे रखी है। आपका सी आकृति जो है, ये सी आकृति आपकी हो जाएगी। कौन सी? तो जी है, इसमें आपका सी आकृति हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में कौन सा एक आपका अलग है? पहचानिए, ए बी सी और डी में आपका आकृति में कौन सा आपका भिन्न है? एक में ही आपका भिन्न है, तो बताइए। तो देखिए आपके इसमें एक्स कितने हैं, यानी एक्स आपके कितने हैं? तो 4 इसमें है, 4 आपके इसमें है, 4 इसमें है। तो इसमें कितने हैं? इसमें आपके 5 आपके एक्स हैं, 5 एक्स हैं और 3 आपके डाट हैं। बाकी आप में सब देखिए, सब में 4 4 डाट हैं, सब में 4 डाट 4 4 डाट हैं। इसमें 3 डाट और 4 स्टार आपके हैं। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका भिन्न हो जाएगा। 61 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि ट्रेंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जो शब्द में उनके बीच उतने अक्षर हैं जिनके आपके वर्णमाला में हैं? तो ट्रिंगल के आपका पूछ रहा है 61 नंबर। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? आपका एक तो कौन सा हो जाएगा? आपका ए तो ए और आपका ई हो जाएगा। कौन सा? ए और ई हो जाएगा। और आपका कौन सा हो जाएगा? ई और जी हो जाएगा। ई और जी हो जाएगा। फिर क्या बचेगा तीसरा? तो आपका एल माइनस एन हो जाएगा। ये आपके 3 है ऐसे, ये जो है आपके वर्णमाला में जो अक्षर है ये इनके क्रम में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 62 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या क्या होगी?
तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। फिर देखिए 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। 256 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, तो 1024 आ जाएगा। कितना, तो 1024 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है। फिर देखिए आपका 63 नंबर है। यदि 28 फरवरी 1998 को आपका मंगलवार था तो 29 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आपका 1999 क्या है, तो 1999 आपका लीप वर्ष नहीं है, यानी आपका 1999 जो है आपका लीप वर्ष नहीं है, इसलिए इसमें आपके 29 फरवरी आएगी। इसमें आपकी आपकी क्या, तो 29 फरवरी आएगा ही नहीं। आपके लीप वर्ष में आपकी 29 फरवरी आती है, लेकिन आपका 1999 में आपका लीप ईयर आपका आपकी 29 फरवरी नहीं आएगी। इसे आपका ज्ञात करना असंभव है। क्या, इसे ज्ञात करना आपका असंभव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 64 नंबर क्या कह रहे हैं, एडवेंचर को किसी कूट भाषा में आपका इतना लिखा है, तो ग्रीन को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो दिमाग लगाइए कैसे हुआ है। एडवेंचर को देख के आपका इसको अब कुछ इसका जो है कुछ अनुमान लग रहा है क्या दे रखा है। तो देखिए आपका ए को यहाँ कर दिया है, ए को यहाँ, डी को यहाँ कर दिया है, बी को आपको यहाँ कर दिया, यानी आपको इसको क्रम को आपको उलट दिया है। क्रम को क्या, तो क्रम को आपको उलट दिया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, आपको देखिए ग्रीन को उलट देंगे। क्या करेंगे, ग्रीन को हम उलट देंगे। आपका एन है तो पहले एन लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद डबल ई लिखेंगे। डबल ई यहाँ दे रखा है तो डबल ई लिखेंगे, इसको हम बदल देंगे। फिर उसके बाद क्या है, तो आपका आर है, उसके बाद क्या है, तो आपका जी है। ये हमारा किस ऑप्शन में है, 64 में, तो ऑप्शन नंबर पहले में ही है। फिर देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है, यदि एक कमरे को क्या, यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए, बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल और फूल को कूलर कहा जाए, तो एक व्यक्ति किस पर सोएगा। यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाता है, बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल, फूल को कूलर कहा जाए, तो एक व्यक्ति आपका किस पर सोएगा। तो ऑप्शन में है खिड़की, बिस्तर, फूल या कूलर। कौन सा हो जाएगा 65 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खिड़की। देखिए व्यक्ति बिस्तर पर सोता है, प्रश्न में बिस्तर को खिड़की कहा जा रहा है। क्या, तो जो व्यक्ति आपका बिस्तर पर सोता है और बिस्तर को क्या बताया जा रहा है, तो आपका खिड़की बताया जा रहा है, इसलिए व्यक्ति जो है आपका खिड़की पे सोएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 66 से 67 के बीच प्रश्न में 3 शब्द आपको दिए गए हैं। चिन्ह की बाईं ओर 2 शब्द आपके कतिपय संबंध हैं। दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चिन्ह करें जो दाईं ओर से दिए शब्द से उसी तरह से आपका संबंधित हो। तो देखिए बढ़ई क्या करता है, बढ़ई आपका आरी चलाता है। क्या, तो बढ़ई आपका आरी चलाता है। उसी प्रकार आपका देखिए दर्जी है, वो आपका सुई से काम करता है। किससे, तो आपका देखिए जिस प्रकार बढ़ई आरी से लकड़ी काटता है, उसी प्रकार दर्जी जो है सुई से कपड़ा सिलता है। मक्खन का दूध तो पुस्तक का क्या होगा। तो जिस पर देखिए मक्खन से दूध बनता है। क्या, तो मक्खन से आपका, जिस प्रकार मक्खन दूध से बनता है, मक्खन जो है आपका दूध से बनता है, सॉरी मक्खन जो है आपका दूध से बनता है, उसी प्रकार पुस्तक जो है आपका कागज़ से बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली में। फिर देखिए आपका एक रीजनिंग का और क्वेश्चन है, यदि एक वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। फरवरी जो है 28 दिन का है, यानी आपका अब फरवरी जो है आपका 28 दिन दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, यानी 17 जनवरी से 19 जून तक दिनों की संख्या कितनी होगी। तो 17 में आपकी देखिए जनवरी में कितने दिन हो जाएंगे, जनवरी में आपका 17 के बाद आपका क्या बचेगा, तो 4 दिन जनवरी में बचेगा, 28 दिन आपका फरवरी में बचेगा, और 31 दिन आपका मार्च में बचेगा, और 30 दिन आपका अप्रैल में बचेगा। 30 दिन आपका अप्रैल में बचेगा, 31 दिन फिर आपका किसमें, तो मई में हो जाएगा, और 19 जून कितना पूछा है, तो
19 जून बचाएगा तो इसमें बचेगा कितना दिन, तो आपका 19 जून दे रखा है, कितना 19 जून। इन सबको जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा। 153 को क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना दिन बचेगा आपका, कितना दिन बचेगा, तो आपका जो बचेगा आपका हो जाएगा 21 आ जाएगा। यानी आप देखिए 6 दिन हो जाएगा क्या, तो आपका सप्ताह कितने हो जाएंगे, तो आपके 6 दिन हो जाएंगे। यानी सोमवार में जब हम +6 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा क्या, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो रविवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए 70 नंबर क्या क्या कह रहा है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर देखते हुए, क्या, तो एक पुरुष की तस्वीर की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, इनकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। हर्ष किसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था, तो देखिए हर्ष के पिता का इकलौता पुत्र अर्थात स्वयं वही है, कौन, तो हर्ष। हर्ष के पिता का इकलौता पुत्र आपका कौन है, तो स्वयं आपका हर्ष है। और पुरुष के माता हर्ष की पत्नी है, यानी पुरुष की जो माता है वह हर्ष की पत्नी है। अतः अपने पुत्र को वह फोटोग्राफ में देख रहा था, किसको, तो अपने पुत्र को वह जो है वो फोटोग्राफ में देख रहा था। फिर देखिए क्या करें, 71 नंबर, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक आपका गायब है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। आपका ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। उसके बाद आपका 9 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद फिर आपका 11 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्या पूछ रहा है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 15 नवंबर को, 22 नवंबर को, 25 नवंबर को या 26 नवंबर को। कौन सा हो जाएगा 72 में, ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को हर साल आपका विधि दिवस आपका मनाया जाता है। फिर देखिए 73 नंबर क्या पूछ रहा है कि उत्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनें। एक कैमरे में हमेशा क्या होता है, तो एक कैमरे में हमेशा क्या होता है, तो एक कैमरे में हमेशा जो आपका होता है क्या, तो आपका एक कैमरे में सदैव आपका लेंस होता है। फिर देखिए रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, कितना, तो रोहन जो है वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ये रोहन जो है, 1 मिनट थोड़ा सा सही बनाए, ये रोहन जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है। फिर क्या पूछ रहा है कि बाद में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये वह दो चला और 2 किलोमीटर चला, कितना, तो 2 किलोमीटर चला। फिर क्या कर रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा और वह 3 किलोमीटर चला। इस बिंदु पर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और वह 3 किलोमीटर चलता है, कितना, तो इसी बिंदु पर वह मुड़ता है बाएं ओर। इसका बाएं किधर हो जाएगा, इसका बाएं जो हो जाएगा आपका, इसका बायां किधर होगा, तो इसका बायां जो हो जाएगा आपका इधर हो जाएगा। ये 3 किलोमीटर चलता है, ये यहाँ पहुँच जाता है। ये आपका 2 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 3 किलोमीटर आपका हो गया। वह अपने शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, तो कितनी दूरी पे है, तो देखिए आपका ये उसका शुरुआत बिंदु ये है, ये उसका शुरुआत बिंदु है, ये वहाँ पहुँचा है। तो ये आपका 2 तो चल गया इधर, 2 आपका कट गया, यानी आपका प्रारंभिक स्थान से आपका एक कितना, तो आपका 1 किलोमीटर आगे निकल गया है, कितना, तो आपका 1 किलोमीटर आगे निकल गया है। पहले क्या दे रखा है कि पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो देखिए हम निकालते हैं 15 इंटू 15 यानी n+1 पे हम रखते हैं, उसी पे हम रख रहे हैं। तो आपका हो जाएगा नीचे आपका 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो देखिए 15 गुणे आपका 16 हो जाएगा, नीचे आपका 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16 और 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। और 120 को क्या करेंगे, 120 को किससे, तो 15 से काट देंगे, आपको कितने हैं, तो 15 अट्ठे 120। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि
जानकारी पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और एक परीक्षा में एक छात्र औसत 76.2 अंक प्राप्त करता है। 5 विद्यार्थियों के 5 विषयों में कुल अंक 500 हैं। 4 विषयों में उसके अंक वर्णित है। नीचे दी गई तालिका में सामाजिक विज्ञान में एक्स द्वारा दर्शाया गया है, तो अंक आपको गणना कीजिए। देखिए, आपका मैथ में आपका 76, इंग्लिश में 87, संस्कृत में 83, साइंस में 78, और आपका फिर आपका देखिए सोशल साइंस में कितना, तो आपका एक्स दिखा रखा है। तो यहाँ आपका उत्तर पूछ रहा होगा, यहाँ उत्तर आपसे पूछ रहा है। ऊपर ले चलते हैं। यहाँ आपसे उत्तर पूछ रहा है कि निम्नलिखित कहाँ चला गया, वो कट गया क्या? यही आपका पूछ रहा है, नीचे दी गई देखिए यहीं पे आपका उत्तर पूछ रहा है, नीचे दी गई तालिका में छात्रों द्वारा सामाजिक विज्ञान में आपके एक्स द्वारा दर्शाया गया अंक की गणना करना है। तो अंक की गणना करना है, तो है कितना है आपका, देखिए एक तो आपका कितना है 76 है, प्लस आपका कितना है 87 है, और आपका कितना है प्लस आपका कितना है 83 है, प्लस आपका 78 है, प्लस आपका क्या है तो एक्स, अरे 1 मिनट कट गया ये, इधर आपका 76 है, प्लस आपका 87 है, प्लस आपका 83 है, प्लस आपका 78 है, प्लस आपका एक्स है। ये है, ये आपका है सब्जेक्ट कितने, तो 5 हैं। 5 है, आपका आ कितने जाएगा काटेंगे, तो आपका देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, और फिर आपका कितना दे रखा है, तो 76 पॉइंट आपका कितना दे रखा है 2 दे रखा है। फिर ये आपका जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, इधर बताता हूँ 324 हो जाएगा, और आपका प्लस आपका एक्स हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 76 पॉइंट आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 5 जो नीचे है वो आपका ऊपर जाके भाग में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपका 381 माइनस 324 हो जाएगा। फिर आपका क्या एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो 57 हो जाएगा। 57 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। फिर आपका 80 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित वितरण की माध्यिका क्या होगी। इनकी माध्यिका क्या होगी, पहले तो हम क्या करेंगे, इनको किस में, तो इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एन बराबर कितनी है, तो एन बराबर ये 15 संख्याएं हैं। 15 संख्या क्या होती है, तो 15 संख्या हमारी विषम होती है। तो माध्यिका बराबर एम बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका n + 1/2 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 15वां पद, 15 देखिए आपका 15 प्लस आपका एक 16 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो आपका 8वां पोस्ट हो जाएगा। तो आरोही क्रम पे आपका 8वां पोस्ट रखेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी निकल के आएगा कि आरोही क्रम में जब हम इसको रखेंगे तो हमारे 8वें नंबर पे 53 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 80 नंबर में, ये आपका थोड़ा सा बड़ा है। ये कौन सा, आप मैं उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो संपूरक कोण का आपका 1/4 गुना होगा। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कौन सा हो जाएगा 81 नंबर, या सॉल्व कर दूँ तो चलिए मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करता हूँ। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस एक्स, क्या 180 माइनस एक्स, और एक्स गुड़े 1/4, इसी पे सॉल्व करेंगे तो हो क्या जाएगा, इधर इसको गुणा कर देंगे, इधर आपको गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आपका 180 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो आपका 4x आपका 5x हो जाएगा, इधर आपका 180 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 180 को जब हम काट देंगे तो आपका 36 डिग्री आ जाएगा। कितना, 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए 52 नंबर, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी एक्स का मान आपको यहाँ ज्ञात करना है। इस कोण का मान आपको देखिए आपको क्या 60 डिग्री दे रखा है। तो देखिए आपका क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 60 है, और 60 है तो इसको क्या करेंगे 90 माइनस 60 में से इसको घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। और दी गई क्या है, तो दी गई चित्र में
कोण x का मान ज्ञात करना है। इसका तो कोण x का मान ज्ञात करना है। ये आपको देखिए कोण x कहाँ है, तो आपका यहाँ दे रखा है कोण x। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 2 बराबर आपका 20 डिग्री दे रखा है, और आपका क्या दे रखा है, आपका एक 30 डिग्री दे रखा है। कितना, तो 30 डिग्री दे रखा है, बराबर क्या, तो आपका इधर देखिए 2 हो जाएगा इंटू आपका 20 30 आपका कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा कितना, तो आपका 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ये किस में है, तो 83 का कौन सा हो जाएगा, तो 83 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यहाँ आपका दे रखा है। फिर देखिए 84 नंबर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए होता क्या है, तो कॉस स्क्वायर प्लस और माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपका 1 होता है। कितना, 1 होता है, प्लस आपका इधर टू टेन दे रखा है, बराबर ये होएगा क्या, तो आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, 10 1125 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसे मैं सॉल्व करता हूँ, आपका हो जाएगा 10 आपका 3 इंटू इसको तोड़ देंगे 360 प्लस आपका 45 में, 45 में इसको जोड़ दें तोड़ देंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 10 बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपका 10 बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, बराबर होता क्या है, तो आपका 1 डिग्री। ये कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कोस 1110 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है 86 नंबर में। तो देखिए ये होता क्या, मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपका कोस बराबर इधर देखिए इसको फिर उसी में तोड़ देंगे आपके 360 में, किस में, 360 में, प्लस इधर आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या, तो आपका कोस 30 का मान कितना हो जाता है आपका, तो √3/2, √3/2 ऑप्शन नंबर ए में है। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, अभिकरण दे रखा है, सदाबहार नदियाँ ज़्यादातर हिमालय से निकलती हैं। कारण कह रहा है कि हिमालय के स्रोत इन नदियों के पोषित करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 87 नंबर में, तो आपका हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है, आर एक ही उचित व्याख्या करता है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए आर दोनों सही है, आर एक ही उचित व्याख्या करता है। और सदाबहार नदियाँ अर्थात आपकी जो नदियाँ सालों भर से पानी से प्रभावित करती हैं। हिमालय क्षेत्र के स्रोत आपकी इन नदियों के पानी से उपलब्ध कराता है। हिमालय क्षेत्र में अनेक बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जो नदियों को पानी की सालों भर आपका स्रोत उपलब्ध कराती हैं। फिर 88 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर क्या कह रहा है, कथन है और निष्कर्ष दे रखा है कि ज्ञान कोई कौशल नहीं है, यह सीखने और अनुभव करने की प्रक्रिया है। फिर क्या कह रहा है, अनपढ़ वह नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं, बल्कि वह हैं जो सीख नहीं सकते हैं। निष्कर्ष कह रहा है, वह जो पढ़े लिखे नहीं होते वह अनपढ़ होते हैं। ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कौन सा हो जाएगा 88 नंबर में, तो आपका बी होगा। क्या, तो केवल आपका जो है निष्कर्ष दो दो जो है आपका ज्ञान और कौशल दो अलग अलग है, तो आपका केवल निष्कर्ष दो है जो है आपका अनुसरण करता है। फिर देखिए 95 नंबर, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, ये किसका कारण है। तो अब किसका कारण है, ये जो आपका कारण है वह टंगस्टन तंतु के वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 96 देखिए क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं। क्या कह रहा है, क्या कारों में ऐसे बम्पर होना चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं, और आपका तर्क क्या कह रहा है, हाँ, ताकि दोषी कार क्षतिग्रस्त हो जाए और अपनी गलती आपका हर्जाना भुगते। फिर कह रहा है नहीं, क्योंकि कार की मरम्मत करने में बहुत खर्चा आएगा। या सी कह रहा है, नहीं, क्योंकि टकराने वाली कार तब अंदर बैठने वाले वाले से टकरा कर उन्हें मार देगी। डी कह रहा है, हाँ, क्योंकि टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। 96 का कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा,
कि कारों में ऐसे बम्पर होना चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए ताकि टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों को सुरक्षित आपकी बनी रहे। बम्पर का प्रयोग दुर्घटना की स्थिति में क्षति का न्यूनतम करने में मदद करे। और 70 देखिए ना 97 नंबर क्या कह रहा है कि किसी परमाणु परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी? तो कभी धनात्मक नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए 98 नंबर कह रहा है कि न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या है। न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। और 99 नंबर क्या कह रहा है? मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो आपका विलियम बेटसन ने किया था। किसने? तो विलियम बेटसन ने किया था। मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व विलियम वाटसन ने किया था। जीनोम परियोजना 2002 में आपकी शुरू की गई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि अमरबेल यानी कुस्कुटा है क्या? अमरबेल कुस्कुटा आपका है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो आपका है आंशिक मूल परजीवी है। तो ये आपके थे कौन सा? जो आपके थे 21वां प्रैक्टिस सेट। आपको मज़ा आया होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो हमें मोटिवेशन के तौर पे ज़रूर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को लाइक कर दें और जो है घंटी को आल पे सिलेक्ट कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।